सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल विजडम लर्निंग में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो दिस इज येट अनदर डे ऑफ येट अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट फॉर इंडियन youth and young children who can't afford education. So this YouTube channel is dedicated to all the students who are out there who are having problem in mathematics concepts. I try to clarify each and every concept in detail, and I help them to do good in their studies. So yeah, I'm here. And पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 किया था, अप टू साइन रूल एंड स्टैंडर्ड ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियो साइड रेशियोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज हम उसी से आगे का करने वाले हैं शुरू, दैट इज फ्रॉम कोसाइन रूल। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं वर्बली आप लोगों को बता देती हूँ कि साइन रूल क्या होता है। If in any triangle there are three sides A, B, and C, there are three angles, angle A, angle B, and angle C, then A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C is equal to K, which is a constant. So this, वैसे तो ये ट्रिगोनोमेट्री से निकल करके आता है, लेकिन ये क्योंकि हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का पार्ट है एंड ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना केवल बोर्ड में बट एसएससी एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आते हैं, तो या दिस प्रॉपर्टी वाज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 देखना है, तो आप पार्ट 1 देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट में वो शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट रूल। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल ये बोलता है गाइस कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक रैंडम ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, तो जो कॉस ए की वैल्यू होगी, एंड ये तीनों एंगल्स डिफरेंट है, तो जो कॉस ए की वैल्यू होगी ये एज इट इज आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। मैं इसका पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी, लेकिन आप इसको अगर कॉपी में पेन पेंसिल से तैयार रखो और उससे लिखो तो आप लोग को बहुत बेनिफिट हो। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ac और ca। cos c is equals to a square plus b square minus c square upon 2ab. So this is cosine rule. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एक न्यू थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई रिकमेंड यू टू वॉच इट एट 5x स्पीड, ताकि जिन लोगों को ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा दिया है उन लोगों को थोड़ा इजी रहेगा इसको कवर करना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। What does angle bisector theorem states? It states that if we have a triangle, let's say ABC, we have a triangle A, B, C. Let me create a new triangle. ऐसे ना लेकर के ना इसको ऐसे लिख लेते हैं। Rather than write it in this way, I will write it in this way: A, B, and C. और C का जो एंगल बाइसेक्टर है वो AB को D पे कट करता है, D पे मीट करता है, सच दैट BCD और DCA थीटा है। BC की वैल्यू A है, BD की वैल्यू M है, AD की वैल्यू N है, और AB इज इक्वल्स टू C, CA इज इक्वल्स टू B। तो हमसे बहुत कॉमन ही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अब तो बोर्ड एग्जाम्स में भी एमसीक्यू आ गए हैं, तो एमसीक्यू वहां पे भी पूछ सकते हैं।
length of angle bisector CD, which is equals to, let's say, CD is equal to x, so x square is equal to AB minus MN. तो इसको आप याद कर लो एज इट इज. इसके अंदर A अपॉन B जो रहेगा वो M अपॉन N के रेशियो के बराबर रहेगा, और यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, और A अपॉन M इज इक्वल टू B अपॉन N. ओके guys, please, I request you to please continue and pardon because of my handwriting. My handwriting is not that good with the pen tab, but I will try to do my best to clarify your concepts. Next, Stewart's theorem. What is Stewart's theorem? First of all, let's understand what is a Sivian. Previous class में भी मैंने बताया था कि Sivian क्या होती है. Any line falling on side from opposite vertex of triangle is called Sivian. अभी लाइन कुछ भी हो सकती है, एंगल बाइसेक्टर की लाइन हो सकती है, मीडियन हो सकता है, it can be anything. So any line falling from the opposite vertex to the corresponding side is known as Sivian. So what is the Stewart's theorem states that? It states that if we have a triangle, let me draw a triangle. If we have this triangle, let me name it A. Let me name it in this way. A, B, C, and there is this Sivian from C to D. Value, this is Sivian. Value of CD is X, BC is A, CA is B, BD is M, AD is N, and BA is C. So there is this quadratic kind of an equation, A square N plus B square M is equals to X square C plus M N C. You can just understand it, or what is there to understand. You can just learn and cram it, because as it is, इससे कोई भी तीन चीजें देके चौथी चीज पूछ लेते हैं तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट आंसर निकल जाता है. ओके, so now next. Now on the basis of Stewart's theorem, we have special case of isosceles triangle. What does that states? If we have, let me draw an isosceles triangle. We have this triangle ABC, on which there is a Sivian from C to D. Value is X, as CB is equal to CA, which is A,
BD is equal to M, AD is equal to N, and AB is equal to C, then CD is X, then X square is equal to A square minus MN. No B in this case. No B in this case. Okay? Now next. Interior angle, बाइसेक्टर थ्योरम. अब इसके हिसाब से क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से ये होता है कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है सच दैट ए बी सी और एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का जो कि डी पॉइंट पे मीट कर रहा है. मैं लिख देती हूँ. AD is angle bisector of angle BAC. So this implies कि AB और AC का जो रेशियो होगा ना वो BD और DC के रेशियो के बराबर होगा. AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC और AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन DC. सो दिस इज द केस. अब इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, अलग ऑब्जर्वेशंस हैं. इफ पेरीमीटर इज फिक्स्ड, अगर आपको उतारना है तो आप पीछे वीडियो में जाकर के पॉज करके उतार लीजिए, क्योंकि अगर मैं टाइम देती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है. तो मैक्स एरिया इज व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. फॉर मैक्स एरिया कंसीडर साइन थीटा वैल्यू. अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या लिख रही हूँ, कौन सी दुनिया की चीज लिख रही हूँ. 2 मिनट बस. अगर एक ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ए बी सी, और एक ऐसे लाइन ड्रॉ है उसके अंदर डी, कोई भी रैंडम लाइन है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई रूल नहीं है, BAC थीटा है. तो इस केस में जो DE है दे आर 2 points on triangle on AB and AC. AB and AC. Angle theta is common. तो अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जिसमें दो साइड्स हैं AB एंड AC और उन दोनों के बीच में थीटा एंगल आ रहा है, उस एंगल को थीटा कंसीडर करो. तो जब वो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू उसमें 1 होगी तो एरिया मैक्सिमम हो. एंड एरिया मैक्सिमम ट्रायंगल ABC का तब भी होगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा. दिस इज द केस. दिस इज व्हाट आई हैव बीन राइटिंग ओवर हियर. If perimeter is fixed, अगर कोई भी सिचुएशन में perimeter fixed है, we cannot change the perimeter, तो मैक्सिमम एरिया तब होगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. एंड मैक्सिमम एरिया के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू रहेगी ना, इट शुड बी 1. नाउ नेक्स्ट.
अब इसके कुछ रिलेशंस आते हैं, मैं ऊपर ही कवर कर देती हूँ उसको। रिलेशंस ये हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AD इंटू AE अपॉन AB इंटू AC। इसको ना बस घोल के पी जाओ, याद कर लो इस चीज को। अब एक नई प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC सच दैट AD उसमें कोई भी सेवियन है। अब तो सेवियन का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे ड्रॉ होती है, इट कैन बी एनी लाइन एंड इट टचेज एट एनी पॉइंट, like AD is touching it at BC at D. So area of ADB and area ADC का होगा BD अपॉन BC के रेशो के बराबर। ट्राइंगल जिस बेस पे बना होता है ना, उन ट्राइंगल का एरिया का रेशो उनके बेसिस के एरिया के रेशो के बराबर होता है। ट्राइंगल के एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो के इक्वल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, there is this concept, let me draw two lines. If we have two parallel lines and we have two triangles drawn over there, triangle ACD, we have two parallel lines, दो parallel lines के बीच में सेम बेस पे दो ट्राइंगल ड्रॉ होते हैं। अगर सेम बेस कौन सा है, सेम बेस CD है, CD के बेस पे ACD और BCD ड्रॉ हुए हैं। when AB is parallel to CD, in this case area of triangle ABC is equals to area of triangle DBC. Remember it. Now next, guys, now we will study a very important theorem, Hale's theorem. जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हेल्स थ्योरम बताती है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, BAC की वैल्यू थीटा है, D एंड E दो पॉइंट्स हैं AB और AC पे, सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। See, if D and E are points
on AB and AC respectively if D is parallel to BC. In this case, then triangle ADE is similar to triangle ABC. How? I will show you. Corresponding angle से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से। सो ये दोनों ट्रायंगल्स ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है? इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। सो ये एज इट इज आपको याद करना। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम है तो थेल्स थ्योरम का ऑपोजिट भी कुछ होगा। Convergence of Thales theorem states that convergence of Thales theorem state that if a line is drawn on a from points D and E on AB and AC such that AD upon BD is equals to AE upon EC, so DE is parallel to BC. This is what convergence of Thales theorem is like. Diagram is same जो मैंने ऊपर बनाया है, and this is the convergence of Thales theorem. Okay, understood? अगर नहीं समझ आ रहा ना तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उस चीज को दोबारा समझा दूँ. Now, midpoint theorem. If we have a triangle A, B, C, we have D and E as midpoints, and if we join them, if D and E are midpoints, these are midpoints of AB and AC, of AB and AC, so AD upon DB is equals to AE upon EC. पहला कंक्लूजन ये है, ये तो थ्योरम ही है, थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ. सेकेंडली AD इज इक्वल टू DB, AE इज इक्वल्स टू DB, क्योंकि D एंड E मिड पॉइंट है तो AE और EC तो और AD और DB तो बराबर होंगे ही. इसके साथ साथ और भी कंक्लूजन आते हैं. पहला, DE is parallel to BC. First conclusion, DE upon BC is equals to 1/2. Second conclusion,
area of triangle ADE upon area of triangle ABC is equals to 1 upon 4. Third conclusion, guys. An area of triangle ADE upon area of triangle, not triangle, it's area of DECB is equals to 1 upon 3. This is a very important conclusion, fourth one. So just understand it and learn it. Directly use होता है. Now we will study convergence of midpoint theorem. Convergence of midpoint theorem. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, let me draw it. ट्राइंगल ABC जहां पे मेरे पास D से लेकर E तक एक लाइन आती है, such that D is midpoint of AB if a line DE parallel to BC is drawn, so E is midpoint of AC. ये conclusion है इसका. Okay, now we are going to study medial triangle. After which we will do our congruency and similarity. It states that, let me draw a triangle. If we have a triangle, triangle ABC in which DE DE is parallel to BC, DE is equal to BC by 2, and इसी की तरीके से we have BD. I don't know why this is happening. We have BD and we have DE parallel to BC, and DE is 1 by 2 of BC. DF parallel to AC and 1 by 2 of AC. EF parallel to AB and 1 by 2 of AB. इस केस में guys, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो AD ही होगा हमारे पास में अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होल ट्राइंगल है वो 1 अपॉन 4 के बराबर होगा. पहला कंक्लूजन.
फर्स्ट कंक्लूजन। इसके बाद ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल DEF का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा ऑफ ट्राइंगल ABC। सेकेंड कंक्लूजन। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, जो बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है DEF, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको याद कर लो एकदम, ये प्रॉपर्टी एक रूल है, दिस इज द रूल। Here we come to the end of properties and theorems. Now we are going to do congruency and similarity. Now, I hope आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी. This is a very important one. This is an important one. Medial triangle. Now, next, we are going to study congruency of triangles. After finishing all the theory stuff, I am going to give you previous year questions to solve as homework also, और मैं इस पे भी previous year questions कराऊंगी आपको. तो what is congruency of triangle? Two triangles are said to be congruent if they can be superimposed on each other, if arranged in proper orientation, they are mirror images of each other. एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे CPCT, corresponding parts of congruent triangles. इसका कहने का मतलब ये है कि if two triangles are congruent, then each of their corresponding sides and angles are equal. Then each of their corresponding sides and angles, जिसको कलेक्टिवली हम पार्ट्स बोल देते हैं, are equal. Now, congruence rules. सबसे पहला SSS, side side side. All three sides of one triangle, my grammar, look at my grammar, are equal
to corresponding three sides of another triangle. जब भी अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, तो AB DE के बराबर, BC EF के बराबर और AC DF के बराबर, यस DF के बराबर होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के हिसाब से। सेकंड हम करते हैं इसमें, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं इतना इसको एब्रिविएट कर करके लिख रही हूँ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, बट मेन पॉइंट्स आई विल कवर। SAS triangle congruency criteria of triangle SAS साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं हम साइड साइड साइड, दिस इज साइड एंगल साइड. It states that if two sides and included angle of one triangle is equal to that of other, इसके अंदर क्या होता है, अगर दो SAS में इट्स कॉल्ड, दो अगर हमारे पास ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल, ट्राइंगल ABCDEF, इस केस में अगर AB D के बराबर है, BC DF के बराबर है, and this is also equal, then triangle ABC is congruent to triangle DEF. Next, ASA angle, side angle, if two angle and included side and included side is equal to the corresponding two angles and included side, कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, थोड़ा ऊपर चला गया, ABC, कोई बात नहीं, हम तो अच्छे बच्चे, हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, DEF, अगर इन दोनों के अंदर थीटा BAC और EDF बराबर है अल्फा एंड ABD के बराबर है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. नेक्स्ट, AAS, any two angles and non included, अंडरस्टैंड दिस, दो एंगल्स के बीच में साइड नहीं है, अलग से साइड है, जो दो एंगल्स के आगे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल is equal to that of other. ABC DEF, any two angles, let's say this is alpha, this is also alpha, this is beta, this is also beta, and BC is equal to EF, anti-clockwise direction. So triangle ABC is congruent to triangle DEF.
Now next and last, RHS. RHS, अब मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, मैंने पूरा क्यों लिखा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है इसके अंदर गाइस, अगर मेरे पास एक राइट एंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, और दूसरा राइट एंगल है, ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट लग नहीं रहे लेकिन ये है, सच दैट हाइपोटेन्यूस इक्वल है दोनों की, AC और DF इज इक्वल, और कोई भी एक साइड बाकी दोनों में से, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, मैं ये ले लेती हूँ, BC और EF भी इक्वल है, तो राइट हाइपोटेनस साइड होता है, राइट हाइपोटेनस साइड, सो बाय RHS ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEF। यहां लिख लो, ओनली hypotenuse and one side needed। Cool। Now properties of congruent triangles। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पहली, दे आर, जिसे मैंने ऊपर लिखा था, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दूसरा, दे हैव, यानी बोथ ट्राइंगल्स सेम पेरीमीटर, क्योंकि साइड्स इक्वल है और इसीलिए सेम एरिया। नाउ वी विल स्टडी सिमिलर ट्राइंगल। यस गाइस, वी विल स्टडी नाउ। ये यहाँ ओवर होता है, अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टू ट्राइंगल्स लुक, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स दुनिया के, दे लुक सिमिलर टू ईच अदर बट साइजेस अलग अलग होते हैं, साइजेस आर डिफरेंट। टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर triangles if their corresponding angles are equal and corresponding sides आर इन सेम प्रपोर्शन, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर रहते हैं, तो वो सेम प्रपोर्शन में रहती है, इक्वल नहीं होती दोनों कॉन्ग्रुएंसी की तरह, उनके रेशियो इक्वल होते हैं। मैं इसको थोड़ा भयानक सा लग रहा है, ये इसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ।
अब हम क्राइटेरियाज पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नंबर वन, ए एंगल एंगल एंगल, थ्री पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। जैसे मेरे पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी और डी ई एफ, अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो इस केस में ए के साथ में ए बी सी जो मेरे पास ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ। ये है ए क्राइटेरिया। ओके, प्लीज मेंटेन विद माय हैंड राइटिंग, टाइम के साथ साथ ये ठीक हो जाएगी। नंबर टू, एस थ्री पेयर ऑफ, यहाँ एक चीज बतानी थी, अगर ये दोनों सिमिलर हैं इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ओके, नाउ थ्री पेयर ऑफ corresponding sides are proportional। लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, एंड इसके अंदर इक्वल नहीं होंगी दोनों साइड्स, रेशियो इक्वल होगा। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। तो इस केस में, इन दिस केस, ट्राइंगल एबीसी अगर ये गिवन है हमें, इज सिमिलर टू डी ई एफ। नाउ नेक्स्ट, लास्ट, SAS, two pair of corresponding sides are proportional and corresponding angle between them equal। जैसे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, अगर दो पेयर यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है, ये गिवन है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों इक्वल है, तो इस केस में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए एफ। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नंबर वन, जो मैंने लिखा था पहले, शेप ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स
सेम होती हैं, साइजेस डिफरेंट। नंबर 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होते हैं। नंबर 3, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन कॉमन रेशियोज, इक्वल रेशियोज में होते हैं। नंबर 4, रेशियो ऑफ एरिया, ये एक थ्योरम भी होती है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो। रेशियो ऑफ एरिया सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि अगर मेरे पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और डी ई एफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और गाइस देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ का जो रेशियो होगा दैट विल बी ए बी अपॉन डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। कोई भी एक, तीनों बराबर है, इसे याद कर लीजिएगा, ये कृपया करके बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अब अगली क्लास में वी विल डू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।